बंध के कारण भी हमने देखे हैं। कौन से है बंध के कारण? हमारे परिचय के है ना, अरे रोज तो हम कर रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो जिसको अभी मिथ्यात्व है उसको सब कुछ है। क्या कहा? जिसके मिथ्यात्व है उसके मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी और योग भी है। और हम इनको टालना चाहते हैं क्योंकि हमने एडवाइस सुना है, बहुत हमको देने वाले मिलते हैं कि कषाय को, इन कषाय को नहीं, कर्म को कर्म करो, हाँ, कर्म को रोको, कर्म को कम करो। तो क्या करना उसके लिए? योगा करो। तो हमने किसको पहले करना छोड़ना चाहा? ये इसको रोक के हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते, या कषाय को कम करो तो इसको हमने कम करने को चाहा, परंतु इसको साबुत रखा। क्या किया हमने? मिथ्यात्व को वैसा ही रखा। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक आगे के जाने के कोई चांस नहीं है। भले बाह्य में उसको लग रहा है कि हाँ कितना शांत है, कितना भोला है, या कितना भद्र परिणामी है, उससे कुछ नहीं होगा। वो भद्र परिणाम भी वाला भी होगा, तो जब तक मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी वाला वो भद्र परिणाम कुछ चलता रहेगा। क्योंकि अनंतानुबंधी कषायों के भी मंद से तीव्र तक बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद है। तो बाह्य में किसी के कषाय मंद दिखे इसलिए वो सम्य दृष्टि हुआ, ऐसा नहीं है। हमें तो ऐसे भी जीव जैनी मिले जो कहते कि हम जैन हैं ना, तो हम जैन हैं, हमारे में तो अनंतानुबंधी कषाय है ही नहीं, हमें तो आर्द्र रौद्र ध्यान होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ तत्व की अभ्यास नहीं है। और जो अपनी कल्पना से कुछ भी सोचते हैं, केवल सोचते नहीं है, दूसरों को उपदेश भी देते रहते हैं। यानी मिथ्यात्व का तो नाश करना चाहते हैं। हमने सुना है कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए, तो हम उसको प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उसका जो मार्ग बताने वाले ऐसे कोई एडवाइज़र भी मिल जाते हैं, और हमारे यहाँ फिर आके पूछते हैं। एक जन आए थे हमारे यहाँ, क्या कह रहे थे कि मैं 4 साल से सम्य दर्शन की प्राप्ति का उपाय कर रहा हूँ, किसके गाइडेंस में? तो एक ऐसे हमें शख्स मिले कि जिन्होंने मुझे कहा मैंने कितने ही मुनियों को सम्य दर्शन दिला दिया है। तो हमने बोला अरे वाह, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। तो आप क्या करते हो? तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और फिर ओम नमः सिद्धेभ्य की जाप देता हूँ। 48 मिनट ऐसे बिल्कुल स्थिर आसन लगा के बैठता हूँ। अंतर्मुहूर्त बताया है ना शास्त्र में। तो मुझे कुछ अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा है, ओम नमः सिद्धेभ्य कहते हो, सिद्धों का ध्यान करते हो, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप तो आपको पता होगा ही, उसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि भद्र परिणामी थे, भोले थे और चाहते भी थे कि मैं कुछ मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाऊं, परंतु उनको ऐसे खोटा उपदेश देने वाले भी समाज में बहुत सारे मिल जाते हैं। क्या करें? गुरुदेव कितने कहते, मान 1 घंटा निकालता है, बीवी बाल बच्चों को खुश रखते रखते 23 घंटों में से फिर बाद में एक 24वां घंटा मिल जाता है, तो क्या? हाँ, कुगुरु उसको लूट लेते। एक खोटा उपदेश देने वाले बहुत है। और ये ऐसे ना, जो उपदेश लोगों को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, ऐसे उपदेश देने वाले भी बहुत से मिल जाते हैं। क्योंकि समाज को खुश रखना है ना। बहुत सारा समाज इकट्ठा हो जाए और समाज को रुचे ऐसे हम बोले तो वो अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारा समाज इकट्ठा रहेगा। परंतु समाज को अच्छा लगे ऐसा बोलना है कि जो सच्चा है वो बोलना है। वक्ता की जिम्मेदारी क्या है कि जो महावीर भगवान का उपदेश आज तक हमारे तक आ गया है, जो हमारे मुनियों के हमारे पर परम उपकार है, कुंदकुंदाचार्य है, अमृतचंद्राचार्य है, नेमिचंद्राचार्य है, कि जिन्होंने ये जो मूल उपदेश की धारा कायम रखी है, सरल करके हमें समझाया है, उस उपदेश की धारा के अनुसार उपदेश चाहिए कि हमें बहुत सारे शिष्य इकट्ठे होते हैं, इसलिए लोगों को अच्छा लगे वो उपदेश देना है। क्योंकि आजकल शिष्य मिलने में कुछ मुश्किल ही नहीं है। कोई भी सेक्ट निकालो तो उसको बहुत उसके पीछे लगने वाले मिल जाते हैं।
क्योंकि वो अच्छा भी लगता है ना, और फिर हम भी वहाँ चले जाएंगे सुनने को जहाँ भीड़ बहुत जाती है। देखो तो सही क्या बताते, इतनी भीड़ जा रही है, हम भी जाएंगे। या हमारे घर में आज उपदेशक आ रहे हैं, कहाँ पर? घर घर जाके? टीवी में। अच्छा, कहते भी है लोग, हमें जो उसमें से अच्छा लगे ना वो हम लेते हैं। ये अच्छा क्या है और सच्चा क्या है, इसमें डिफरेंशिएट अभी नहीं कर रहा है जी। उसको अभी पता ही नहीं है कि सत्य उपदेश क्या है। और जो अन्यमति की मान्यता जिनका निषेध अपने आचार्यों ने किया है डंके की चोट, वही उपदेश उनके मुख से सुनते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी अनादि की जो भ्रमणा है उसी की पुष्टि मिलती है, और जो हमारा मिथ्यात्व है वो पुष्ट होते रहता है। और फिर हम उसी को अच्छा और सच्चा मानकर उसका उपदेश सुनने में 1-1 घंटा 2-4 घंटे जितने बिताने वो बिता। क्या करें, जिसकी होनहार ऐसी है उसके परिणाम भी ऐसे ही होते हैं। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। ऐसे लगता है इनका भवितव्य ऐसा ही है, तो जब ऐसा उनकी बुद्धि हो रही है। हाँ, उनको समझाने का राग जरूर आता है, परंतु टोडरमल जी की भाषा में, पंडित जी की भाषा में, उनको देख देख कर कषाय मत होना। समझाने का हो जाते हैं समझाने का भाव आता है, ये हमारी कमजोरी है। आता है क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो हमारे बाल बच्चों को, आजू बाजू को, जो कोई हमारे पहचान वाले हैं, उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि ये मार्ग ये क्यों नहीं अपनाते, हमारे अपने ही क्यों नहीं अपनाते। तो ये अमेरिका वाले तो बुला लेते हो, इंडिया वाले क्यों नहीं सुनते, ऐसा भी लगता है कि नहीं लगता। तो यहाँ तो ये बात देख रहे हैं हम कि ये जो सच्चा उपदेश हमें मिल रहा है उसका हमें ज़रूर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे जो, देखो मोक्ष मार्ग कोई सीधी सादी बात नहीं है, अपूर्व ऐसी चीज़ है। एक बाजू तो हम कहेंगे इतना सरल कुछ नहीं है दूसरा, और दूसरी बात कहेंगे कि ये अपूर्व ऐसी चीज़ है। तो ये मुश्किल है कि बहुत सरल है तो सरल है तो सरल, परंतु उसको प्राप्त करने की बुद्धि महामुश्किली से, कभी जाके दुर्लभता से अभी हो गई है। वो कुछ कठिन बात है ही नहीं है, फिर भी हम कहीं ना कहीं अटके रहते हैं और ये मार्ग हमारा चूक जाता है। ये सारा